जैसा कि चुनावी पंडितों का कहना था, वैसा ही लोकसभा चुनाव 2024 में देखने को मिला। बीजेपी 400 पार तो नहीं कर पाई, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर सामने आई। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी जीत के बाद पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही मोदी कैबिनेट में 72 मंत्रियों ने शपथ ली। मोदी कैबिनेट में साल 2019 की कैबिनेट के मुकाबले इस कैबिनेट में औरतों की तादाद घटी है और अल्पसंख्यकों की तादाद बढ़ी है। नई मोदी सरकार में 72 मंत्रिपरिषद में केवल 5 अल्पसंख्यक चेहरे हैं। ये आंकड़ा 2019 की तुलना में बेहतर है। कैबिनेट में केवल 7 महिलाएं मंत्रिपरिषद में जगह बना पाई हैं। ये संख्या पिछली कैबिनेट में 12 महिलाओं के मुकाबले कम है। मोदी 3.0 के नवरत्न। कुल 72 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की ली शपथ। 31 कैबिनेट मंत्री, 5 स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री। किसको मिला कौन सा मंत्रालय? नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। साथ ही काल में लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग पीएम मोदी के पास ही रहेगा। राजनाथ सिंह को रक्षा मंत्रालय दिया गया है। वहीं अमित शाह को गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। पी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रसायन और उर्वरक मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। 3 जयराम गडकरी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया गया है। निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय रहेगा। डॉक्टर एस जयशंकर को एक बार फिर विदेश मंत्रालय दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। एच.डी. कुमारस्वामी को भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय दिया गया है। पीयूष गोयल को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान को केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया है। जीतनराम मांझी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया है। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को पंचायती राज मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय दिया गया है। सर्बानंद सोनोवाल को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय दिया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सौंपा गया है। के राम मोहन नायडू को नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय दिया गया है। जुएल ओराव को जनजातीय मामलों के मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। अश्वनी वैष्णव को रेल एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य माधव राव सिंधिया को दूरसंचार मंत्रालय, उत्तर पूर्व राज्य विकास मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। भूपेंद्र यादव को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दिया गया है। गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय दिया गया है। अन्नपूर्णा देवी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय दिया गया है। किरण रिजिजू को संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय की बागडोर सौंपी गई है। मनसुख मांडविया को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय दिया गया है। जी किशन रेड्डी को कोयला एवं खनन मंत्रालय, चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया है। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय दिया गया है। इन सभी नेताओं को केंद्रीय मंत्री बनाया गया है। इसमें कुछ नए चेहरे भी शामिल हैं और कुछ पुराने चेहरे भी शामिल हैं।
अब बात करते हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की। सबसे पहले नंबर पर राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह को सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अर्जुन राम मेघवाल कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। जाधव प्रताप राव गणपत राव आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री। जयंत चौधरी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बाद अब बात करते हैं राज्य मंत्री की, जिसमें 36 मंत्री बनाए गए हैं। जितिन प्रसाद वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। श्रीपाद यसो नाइक ऊर्जा मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कृष्णपाल गुर्जर को सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रामदास अठावले को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रामनाथ ठाकुर को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नित्यानंद राय को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अनुप्रिया पटेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बी सोमन्ना को जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर चंद्रशेखर पेमासानी को ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। प्रो एसपी सिंह बघेल को मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शोभा करंदलाजे को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कीर्तिवर्धन सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बीएल शर्मा को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। शांतनु ठाकुर को बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सुरेश गोपी को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर एल मुरुगन को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अजय टम्टा को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। बंडी संजय कुमार को गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। कमलेश पासवान को ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। भागीरथ चौधरी को कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सतीश चंद्र दुबे को कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। संजय सेठ को रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रवनीत सिंह को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। दुर्गादास उइके को जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। रक्षा निखिल खड़से को युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सुकांत मजूमदार को शिक्षा मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है।
तोखन साहू को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। राजभूषण चौधरी को जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा को भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। हर्ष मल्होत्रा को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। नीमूबेन जयंती भाई बम्हानिया को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। मुरलीधर मोहोल को सहकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। जॉर्ज कुरियन को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। पवित्रा मार्गरेटा को विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। ये मोदी 3.0 के वो 36 राज्य मंत्री हैं जिन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल किया गया है।